आप सबों को जय मसीह की प्रियो। सुंदर शाम के अवसर प्रभु के चरणों में आने के लिए प्रभु कृपा किया। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना सुंदर अवसर है। आज हम परमेश्वर का वचन के लिए बाट जो के बैठे प्रिय, हमारे जीवन में एक ताजगी और आश्वासन देता है तो वो सिर्फ परमेश्वर का वचन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन ही हमारे जीवन में ताजगी को लेकर एक आश्वासन लेके आता। इस दुनिया हमेशा दुख भरी दुनिया है, क्लेश है, संकट देता है। परमेश्वर कभी हमारे जीवन में आश्वासन का शब्द नहीं देता है। आज प्रिय प्रभु का वचन ही प्रेज़ द लॉर्ड आपको प्रेज़ द लॉर्ड सांत्वना दे सकता है। हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन जो हमारे जीवन में प्रभु आज देता है, आज उसको पढ़कर हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए निकालेंगे मलाकी की पुस्तक 3 अध्याय उसका 8 और 9 क्रम। मलाकी चैप्टर 3 वर्स 8 and 9। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? देखो तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूट लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। दशमांश और उठाने की भेंटों में प्रेज़ द लॉर्ड तुम पर भारी शाप पड़ता है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रिय परमेश्वर का वचन आज कहता है, मनुष्य परमेश्वर को कभी धोखा नहीं दे सकता। प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि वो हमारा सृजनहार परमेश्वर, हालेलुया, वो हमारा मालिक है। फिर भी वो मालिक परमेश्वर कहता है, मनुष्य मुझे धोखा देता है। किस तरह? प्रेज़ द लॉर्ड। दशमांश और भेंटों में। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, इसलिए हमारे ऊपर भारी श्राप पड़ा है। यदि आप भेंट और दशमांश नहीं देते, प्रेज़ द लॉर्ड, हम प्रभु को लूटते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और प्रभु कहता है ऐसे सारी जातियां। प्रियो, हमारे जीवन में जो कुछ भी देना है परमेश्वर, प्रेज़ द लॉर्ड, मैं हमेशा लोगों से कहता हूं, देने के लिए गिफ्ट बड़ा होना जरूरी नहीं है, देने के लिए आपका दिल बड़ा होना जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका दिल बड़ा होना जरूरी है, गिफ्ट बड़ा होना जरूरी नहीं है। उदाहरण से आपको एक विधवा की कहानी बाइबल में मालूम है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके पास प्रेज़ द लॉर्ड जो दान उसने दिया वो बड़ा गिफ्ट नहीं था, लेकिन देने के लिए उसका दिल कितना बड़ा था। प्रेज़ द लॉर्ड। आज उसका नाम परमेश्वर ने जीवित पुस्तक में लिखा। हालेलुया। प्रियो, मेरी कहानी में आपसे बताना चाहता हूं, मेरे फादर इंडियन नेवी में थे, INS विक्रांत वॉरशिप में काम करते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। और उन्हीं के बॉस का नाम था रिचर्डसन। प्रेज़ द लॉर्ड, जिन्होंने उनको बहुत ही मदद किया था। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो हालेलुया मेरे पिताजी विश्वासी होने के कारण से और इंग्लिश का नॉलेज होने के कारण से वो उनसे ज्यादा प्रेम करते थे और उन्होंने उनको बहुत मदद किया। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसी समय पर वो एक ब्रदरन चर्च बॉम्बे में रहते थे। ब्रदरन चर्च में जब रहते थे, काफी बैचलर्स लोग थे जो नेवी में काम करते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। पूरा तनख्वाह मेरे पिताजी हमेशा कहते थे सब लोग लाकर पास्टर के हाथ में देते थे और उसको पास्टर प्रार्थना कर उनको वापस लौटा कर देते थे। और वो कभी उनसे 1 रुपया नहीं लिया। उन्होंने कहा ये आपके लिए बहुत कम है, मुझे चर्च में लोग दान देते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, इसलिए मुझे आपके पैसे की जरूरत नहीं। फिर भी सारे बैचलर्स को उन्होंने उनके साथ रखा था। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद उनको वहां से प्रेज़ द लॉर्ड प्रभु का दास ने उस अंग्रेज के द्वारा उनको रेलवे पर शिफ्ट किया। लेकिन एक बात वो प्रभु का दास मेरे पिताजी से कहा, प्रेज़ द लॉर्ड, उन्होंने कहा ब्रदर कुंजू, आपकी नौकरी जहां भी लगेगा बेटा, तो एक चीज याद रखना, जो भी तनख्वाह तुझे मिलेगा उसमें से प्रभु का जो हिस्सा है वो पहले हटा कर रख। मैं तो तुझसे लेता नहीं, मुझे उसकी जरूरत नहीं, प्रभु ने बहुत दिया, लेकिन मैं तुझे एक बात सिखाता हूं, तेरे जीवन में किसी बात की कमी नहीं आएगा, किसी बात का दुख नहीं आएगा। प्रभु को देने से कभी हम कर्जदार नहीं बनेंगे। प्रिय, याद रखना, मेरे पिताजी उसके बाद रेलवे में आए। प्रेज़ द लॉर्ड।
वो जॉब करने के समय जब भी तनख्वाह मिलता था, मुझे शायद याद हो तो लगभग 800-900 हज़ार रुपए उस समय पर तनख्वाह मिलता था, बहुत सालों के पहले की बात। कोई सुनो, और उस समय पर जब वो तनख्वाह लेकर घर आते थे, हमेशा पास्टर की बात को याद रखता था। जैसे तनख्वाह आता तो उनको पास्टर की बात याद आ, क्योंकि उस पास्टर ने जो सिखाया था, घर पर आकर उस तनख्वाह के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करके पहले प्रभु का हिस्सा अलग करता था। और वो हिस्सा अलग करने के बाद उनका एक नियम था, जब भी कोई प्रभु का दास हमारे घर पे आए, हालेलुया, उस दास को वो जो प्रभु का दशवांश है हम छोटे बच्चों के द्वारा दिया जाता था। वो ताकि ये कहता था, बचपन में इन बच्चों को यदि देना सिखाएंगे तो वो बड़े होके कभी भूलेंगे नहीं। इसलिए अपने बच्चों को आदत डालने के लिए, क्योंकि प्रभु का दास यदि घर में आना, इसका मतलब परमेश्वर ने आपके लिए उस दास को भेजा है जो आपके लिए प्रार्थना करता है, जो आपके लिए दिन प्रतिदिन वचन की घोषणा करता है, जो आपके लिए शांत होने में मदद करता है, वचन को पेश करता है, जो आपके लिए लगातार मेहनत करने वाला वो प्रभु का दास जब आता है तो प्रियो, मेरा पिताजी, मेरा मम्मी हमेशा कहता था, खाली हाथ परमेश्वर का दास को कभी भेजना नहीं है। यही है परमेश्वर का संदेश। आज मैं आपको यही कहना चाहता हूं, अपने छोटे छोटे बच्चों को दान देना सिखवाना, ताकि बड़े होकर जब आपके घर में प्रभु का दास कोई आएगा तुरंत दौड़ के आएगा, मम्मी पापा प्रभु का दास को देना है, और वो आदत उसके जीवन में कभी भूलेगा नहीं। आज मैं कहना चाहता हूं, मेरा पिताजी ने जो भी आदतें सिखाया वो मैं याद रखता हूं। आज मेरा नाम भी रिचर्डसन क्यों है? मेरे फादर के जो ऑफिसर थे, अंग्रेज थे, उन्होंने उनको बहुत हेल्प किया, उनकी यादगिरी में वो नाम मुझे डाला। इंडियन नेवी में वो हमेशा याद करने वाला नाम। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु को देने से कभी कम नहीं होगी। परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर होगा। आपके ऊपर यदि ना देने से श्राप आता है, और वो दुनिया का सबसे बड़ा श्राप है जो परमेश्वर यदि आपके जीवन में देगा। मैंने हमेशा कहता हूं लोगों से, देने के लिए बड़ा गिफ्ट का जरूरत नहीं, बड़ी दान का जरूरत नहीं, लेकिन जो दिल से दिया हुआ दान वो परमेश्वर स्वीकार करता है। आज यदि आप दशवांश डालते नहीं हो, आप आज से डालना है। यदि विश्वासी हो या ना विश्वासी हो, तो मैं आपको सिखाना चाहता हूं, जीवन में खर्चा, दुख, मुसीबत जो भी आएगा वो परमेश्वर उसको टला दे, वो होने नहीं देगा, क्योंकि परमेश्वर आपको मान रखता है। आप जब प्रार्थना करते हैं, सब कुछ परमेश्वर से मुफ्त में लेते हैं, तो उसके लिए परमेश्वर को भी एक दान चुकाना है। इस्राएली लोगों के जीवन में कई बार लोग दान देने में भी, कुछ लोग देते हैं, कुछ लोग परमेश्वर को चुराते भी है। मैंने कई बार ऐसा भी लिखा, लोग छुट्टा नहीं होने के बाद भी चर्च में दान डालकर उसके अंदर से छुट्टा निकालते हैं। ऐसा नहीं करना। दिल से जो घर से लेके आया वो प्रभु के लिए दे देना है, उसमें से वापस नहीं लेना। जो प्रभु का है, प्रभु को देख के सीखिए। आज आपकी प्रार्थना का रुकावट शायद दान भी हो सकता है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है बड़ा श्राप हमारे जीवन में है। इसीलिए हम ऊपर उठ नहीं सकते, इसीलिए हम आगे बढ़ नहीं सकते। इन दिनों में प्रभु का दासों का मान रखना है, क्योंकि वो आपके लिए प्रार्थना करते हैं। वो परमेश्वर से भेजा हुआ दास है, उसके लिए जो कुछ भी करोगे आप, प्रियो याद रखना, वो प्रभु का दास के लिए आपने नहीं किया, वो परमेश्वर के लिए किया है। उसका हिसाब स्वर्ग में है। यदि पृथ्वी में आप जो कुछ भी कर्जा खर्चा करोगे, उसका कोई हिसाब नहीं है। प्रभु के दास को यदि एक ग्लास पानी भी यदि आप पिलाएगा, उसका प्रतिफल स्वर्ग में प्रियो। हालेलुया। आज अपनी गलती जहां पर है उसको पहचानिए। आज क्या दशवांश मेरी प्रार्थना का रुकावट है? कई बार हम प्रार्थना करते हैं, कई विश्वासियों को हम पूछते हैं, सिस्टर ब्रदर आप दशवांश करेक्ट देते हैं क्या? तो कई बार उनका उत्तर सही नहीं होता, वो मौन हो जाते। इसलिए रुकावट वहां से शुरू हो जाती है, क्योंकि परमेश्वर बड़ा श्राप उधर लाकर डालता है। इन दिनों में हमारे घरों में वो श्राप नहाने वाले।
प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु एक ही हिस्सा मांगता है, इंद्रिय परमेश्वर के लिए देने के लिए तैयार हो जाइए। प्रभु जरूर आपको आशीष देगा, आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा, आपकी आंसू को परमेश्वर देखेगा। आप जिस विषय के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जरूर उसका उत्तर देगा। हालेलुया। आइए इस वचन के साथ हम प्रार्थना करने का। पिता परमेश्वर धन्यवाद, आज का सुंदर वचन तूने हमारे जीवन में सिखाया। कई हमारे जीवन की प्रार्थना का रुकावट प्रेज़ द लॉर्ड हमारा दान अंधविश्वास भी है। ये प्रभु तेरा वचन सिखा रहा है, आज उस वचन के अधीन होना चाहता हूँ। हम में से कई यदि दान अंधविश्वास नहीं दे रहे प्रभु, हम तेरे चरणों में आज निर्णय करेंगे उस विधवा के समान प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु तेरे भवन में तेरे दासों को दान दे देंगे प्रेज़ द लॉर्ड, वो कभी हमारे घर से खाली हाथ न जाने पाए। हालेलुया। प्रभु का दास प्रभु की सेवा करता है, उनका मान और सम्मान हमारे जीवन में करना है। प्रभु तूने आज हमारे जीवन में सिखाया। आज हमारी श्राप यदि हमारे जीवन में यदि दशवांश और भेंट के कारण हो तो प्रभु तू क्षमा कर। इन दिनों हम प्रार्थना करते हैं निरंतर एक एक की व्यक्ति को प्रार्थना को स्पर्श करने पाए, एक एक का जीवन स्पर्श करने पाए। इन दिनों में लगातार हम विषयों के लिए प्रार्थना करते हैं, यीशु के नाम से होने दे प्रभु, होने दे प्रभु। हालेलुया। लोगों को स्पर्श कर, लोगों को छुटकारा दे, इसके लिए धन्यवाद। पिता परमेश्वर तूने हमारी प्रार्थना सुना, इस धन्यवाद। आदर महिमा जलाते देते छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन। प्रिय आज का वचन आपने सुना है, प्रेज़ द लॉर्ड परमेश्वर पर प्रेज़ द लॉर्ड आपकी आशीष है। आप उस आशीष को प्राप्त करना है प्रेज़ द लॉर्ड परमेश्वर को दान दशा से, नहीं तो हमारे जीवन में भारी श्राप आएगा और हम परमेश्वर को लूटते हैं। इस प्रकार प्रभु का वचन कहता है। इसलिए हमारे जीवन में, हमारे पीढ़ी में, हमारे घरों में ऐसा कोई श्राप न है जिसके कारण प्रेज़ द लॉर्ड हम बोझ से दबे होने पाए। इस वचन के साथ प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।